डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.4 चालू कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज नंबर 6.4 सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, क्वोशंट आइडेंटिटीज़ और पैथागोरियम आइडेंटिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज शुरू करें, इन चीज़ों को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है? ये असलन अगर कोसिकेंट है तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/सीकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/साइन थीटा। इसी तरह सीकेंट थीटा जो होता है उसकी रेसिप्रोकल जो होता है 1/कोसिकेंट थीटा। इसी तरह कोटेंजेंट थीटा जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/टेन थीटा। ठीक है, ये सारी कौन सी हैं? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। तो अगर साइन को हम इधर ले जाएं तो ये फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा हो जाता है। इसी तरह ये बाकी भी इसका तब्दील हम वैल्यू इनके थीटा तब्दील करके मसलन दे कोसिकेंट थीटा जो हो जाएगा वो 1/सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब क्वोशंट आइडेंटिटी जो होती है उसमें एक तो ये होता है टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको याद करने वाली चीज़ है। इसी तरह कोटेंजेंट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा और साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा के इक्वल होता है। इन्हीं को अगर हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। देखें, अगर हम टेन थीटा के कॉस थीटा को अगर टेन थीटा की जगह ले आएँ तो हमारे पास क्या बन जाता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और टेन थीटा यहाँ कॉस थीटा की जगह चला जाएगा। इसी तरह इसको भी हम रिप्लेस करें, अगर साइन थीटा इधर ले आएँ कोटेंजेंट थीटा के इक्वल, तो कोटेंजेंट जो है इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास ये एक और भी इसका बन सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट थीटा। इसी तरह पैथागोरस थ्योरम आइडेंटिटीज़ होती हैं। पैथागोरम आइडेंटिटीज़ ये होती है, पहली ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी तरह इसी से हम दो और भी ड्रा कर सकते हैं। मसलन अगर साइन थीटा को हम इधर रखें और कॉस थीटा जो स्क्वायर है इसको हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के भी बराबर हो सकता है। इसी तरह अगर कॉस थीटा को हम इधर रखें और साइन थीटा को इधर शिफ्ट करें राइट साइड की तरफ तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड जो था वो क्या है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको भी हम दो तरीके से मज़ीद बना सकते हैं इसके। मसलन सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है इसको इधर रखें और टेन स्क्वायर थीटा को अगर राइट साइड पे ले जाएं तो ये 1 यहाँ पे माइनस था लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर -10 स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रखें लेफ़्ट साइड पे, सीकेंट स्क्वायर थीटा को अगर राइट साइड पे ले जाएं तो ये फिर 1 - टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसका थर्ड जो था वो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे भी हम
मज़ीद दो बना सकते हैं। मसलन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो इधर ही रखें और इस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम अगर राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा। इसी तरह अगर हम माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा को लेफ़्ट साइड पे रहने दें और इसको हम शिफ्ट कर लें अगर राइट साइड पे, तो ये फिर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये सब हमारे माइंड में होंगे, तो ये जो आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉल्व करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 6.4 का, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन बाय यूजिंग बेसिक ट्रैग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये जो बेसिक ट्रैग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए ये जो इन्होंने 10 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ये हमने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम देखें अगर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पे वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दूसरे लफ्ज़ों में कॉस थीटा स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गलती की है। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये जो था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह तो हमने कॉस थीटा लिख लिया, और ये सीकेंड थीटा जो है सीकेंड स्क्वायर थीटा ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये चूँकि हमें सीकेंड थीटा स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए हम अगर ये कॉस थीटा को अगर हम रिप्लेस करते हैं, हमने ये देखा कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा है। तो इसको अगर हम रिप्लेस करें, देखें सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा को अगर हम इधर ले जाएं तो ये इस तरफ चला जाएगा राइट साइड पे, तो ये डिवाइड करेगा इसको, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हम, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो हम इसको यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे और इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, तो इसकी जगह हम अब रिप्लेस कर लेते हैं 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखें ये डिनोमिनेटर में भी सीकेंड स्क्वायर थीटा है और नोमिनेटर में भी, तो इनको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या हमने प्रूफ करना था कि लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में लिख लेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब इसी का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस tan
थीटा, ये स्क्वायर में है, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से ये नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करा लेंगे और डिनोमिनेटर को भी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो सेम वैल्यू से अगर हम किसी नंबर को, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उससे कोई वैल्यूज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इक्वल टू ये आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो जैसे हम पहले पीछे पढ़े हैं कि 1 माइनस ए माइनस बी को अगर हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर हम ए माइनस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कराएं, जैसा कि ये नीचे डिनोमिनेटर में है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी फार्मूले को हम ज़हन में रखते हुए यही फार्मूला इस पे लागू करेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू, इनको हम ए माइनस बी का स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह नीचे जो है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस साइन स्क्वायर का थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी मैंने ए और बी का ही लिख दिया। ये ए की जगह हमने, ये ए की जगह 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे साइन बी की जगह है तो साइन का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ए की जगह था, ये बी की जगह, तो ए बी तो नहीं लिखना, हमने ये वैल्यू लिखनी है, इक्वल टू ये वाला राइट हैंड साइड वाला सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो ऊपर हमने पैथागोरम आइडेंटिटी में हमने देखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे इनकी जगह। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बल्कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है होल स्क्वायर ही आएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसकी जगह हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड जो है वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी। अब हम देखते हैं कि ये नोमिनेटर में जो है ये भी स्क्वायर है और जो नोमिनेटर में है ये भी स्क्वायर में है, तो इसको हम एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। तो ये जो 1 माइनस साइन थीटा नीचे कॉस थीटा है, तो ये हम इन दोनों के नीचे
cos थीटा अलग-अलग भी लिख सकते हैं। जैसे देखें, अगर हमारे पास है a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी है, तो इसको हम a ओवर सी माइनस बी ओवर सी भी लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह हम इसको भी 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू सेम वही आ जाएगा राइट साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं। तो ये ऊपर हमने देखा था कि 1 और कॉस थीटा जो होता है वो सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, या सीकेंड थीटा जो होता है वो 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा है, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। तो इधर हम इसकी जगह सीकेंड थीटा, ये सीकेंड थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, तो हम इसकी जगह सीकेंड थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे आप देखें कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ये किसके इक्वल है। तो आप देखें कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा टैन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज़ इक्वल टू टैन थीटा। तो इसकी जगह हम टैन थीटा लिख लेंगे, यहाँ पे टैन थीटा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया राइट साइड पे भी यही वैल्यू थी, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा का स्क्वायर। तो लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास यही वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेंगे, सो प्रूव्ड दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये अंडर रूट है, इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको भी हम सॉल्व करने के लिए 1 प्लस कॉस थीटा से दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो इसको हमने 1 प्लस कॉस थीटा से नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है फार्मूले के मुताबिक a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर दोनों प्लस के हों, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी हो तो a प्लस बी स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। तो हम यही फार्मूले इसमें लागू करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह ये a है 1 और cos थीटा जो है वो b है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है 1 और b क्या है cos थीटा, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू ये राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें पता है कि ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट में, ठीक है। और राइट साइड पे एज इट इज़ आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम देखें कि यहाँ पे ये भी स्क्वायर है और ये नीचे वाला भी स्क्वायर है, तो इसको हम एक ही ब्रैकेट में कर सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया होल स्क्वायर और अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट अंडर रूट
आपस में कैंसिल कर सकते हैं हम। तो चूँकि हमें साइन थीटा की सिर्फ वैल्यू चाहिए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम अंडर रूट हटा देंगे, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि राइट साइड में भी यही वैल्यू है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू राइट साइड। तो यहाँ पे टेक्स्ट हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लिया, सो इट इज़ प्रूव दैट LHS इज़ इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो इसमें हम देखते हैं कि साइन थीटा और ये भी साइन थीटा क्यूब है, तो कॉमन हम इसमें से साइन थीटा निकाल सकते हैं नोमिनेटर में से। तो यहाँ पे हम साइन थीटा हमने कॉमन निकाल लिया। तो जब इसमें से साइन थीटा निकाला तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे साइन थीटा हमने निकाला तो यहाँ पे साइन क्यूब में से एक साइन बाहर निकल गया साइन थीटा, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में हम देखें तो यहाँ पे भी कॉस क्यूब थीटा है और कॉस थीटा है, तो इसमें से हम कॉस थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब कॉस थीटा को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 रह जाएगा। और ये जो राइट हैंड साइड पे tan थीटा एज इट इज़ हम लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, जबकि हमें साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू मालूम है, लेकिन इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको हम अलग-अलग साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे। तो ये हम साइन स्क्वायर थीटा जो कॉमन है ये बाहर आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें 1 और 1 2 माइनस का बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ इसको 1 माइनस साइन थीटा जो होता है स्क्वायर वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे कॉस की। इसी तरह जो कॉस थीटा है ये कॉमन है नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस 1, तो इसको भी हम 2 पार्ट में कर लेंगे। तो ये चूँकि प्लस का है तो दोनों प्लस के आएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और लेफ्ट राइट साइड जो है एज इट इज़ आ जाएगी tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की। तो इसकी जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन था हमारे पास साइन थीटा वो एज इट इज़ आ जाएगा। इन दो की जगह हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे अगर हम देखें तो ये कॉस थीटा जो है ये तो कॉमन था, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन ये जो आगे 2 वैल्यूज़ हैं इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास, देखिए हमने ये ऊपर जो यहाँ पे वैल्यू देखी थी, ये साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस, या आप यहाँ से देख लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसी को अगर हम देखें, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहे, साइन को राइट साइड पे लाएं तो ये साइन जो है माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह जो 1 है इसको जब हम लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ये प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा
-1 जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखें कि ये ऊपर वाली जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है सेम है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। तो इनको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। जब इनको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो सिर्फ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब अगर आप देखें यहाँ पे ऊपर तो साइन थीटा जो होता है वो साइन ओवर कॉस थीटा जो है ये किसके बराबर है, tan थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम tan थीटा लिख सकते हैं इन दोनों की जगह। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यही हमने प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम नीचे टेक्स्ट लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया सो इट इज़ प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमारा आंसर आ जाएगा।